कंकर पत्थर कोई भी एक प्रकार से कांटा वगैरह आवे तो उसको मांग कर भी हम जा सकते हैं और उसको उठा करके जंगल में भी फेंक सकते, जंगल में फेंक दें, किनारे लगा दें तो सड़क साफ हो जाए औरों के लिए भी। तो ये कांटा और समझो कि पत्थर और ये क्या है कि जैसे मान है, बढ़ाई है, प्रतिष्ठा है, ऐश है, आराम है, भोग है, ये जितने जो संसार के विषय भोग है ये सब कंकर पत्थर इत्यादि है। इनको लांघना तो क्या है और इनको किनारे लगा देना क्या है कि लांघना तो यह है कि हमने उसको स्वीकार नहीं किया, कोई हमारी बढ़ाई करी, हमारा कोई मान किया, प्रतिष्ठा की या कोई प्रकार से थी तो उसको हमने स्वीकार नहीं किया, ये तो है लांघना। हम तो लांघ गए, हमारे लिए तो कोई उसमें कोई नुकसान नहीं, चाहे लोग कोई कितनी बढ़ाई करें, कितना मान देने, कितनी प्रतिष्ठा करें, हम नजर उठाकर देखा ही नहीं, हम तो अपना लांघ गए। और उसको एक प्रकार से नष्ट करना यह है कि उसकी बुराई करें। ये काम, ये जो एक प्रकार से जैसे काम को लोग हमारे शत्रु हैं, इसी प्रकार से मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति ये भी हमारे लिए कलंक है। तो इसका घोर विरोध करना चाहिए। हम खुद भी विरोध, औरों को भी विरोध करने के वास्ते करें और ये बात लोगों की दृष्टि में ला दें कि ये बहुत बुरी चीज है और खुद भी उसको काम में नहीं लाए, खुद उसका त्याग करें और औरों की दृष्टि के बीच के में इसको घृणित वस्तु बतावे, रास्ते में चले कि भाई उस मार्ग से चलो तो रास्ते में मेला पड़ा तो किनारे से आना, दूसरों को भी समझा दे और हम भी उसको मेला ही समझे, कलंक की समझ, तो उसको एकदम आपने उसकी निंदा करना, उसको बुरा समझ करके उसको हटा देना वहां से कि दूसरे लोग भी एक प्रकार से उसको न फंस मरे। दूसरों को ये कहें कि ये बुरी चीज है, तुम सड़क में चलते हो तो मार्ग में ये सब चीजें आती है, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो हम लोगों को तो औरों के लिए भी मार्ग साफ कर देना चाहिए और अपने लिए तो साफ रखना ही चाहिए। और हम खुद ही एक प्रकार से उसको फंस मरे तो समझो कि फिर वहाँ ठिकाना पूछने में विलम्ब होगा ही। और फिर सड़क को छोड़ करके जंगल के वहाँ कहीं उतर जाए तब तो फिर ठिकाना क्या है। जंगल के वहाँ उतरना यह है कि हम नाना प्रकार का पाप करने लगे, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी, हिंसा, जुआ खेलना, मत पीना, मांस खाना, जितने जो संसार में बुरे कर्म है उस कर्म करने के वहाँ हम लग जावे, वो फिर सड़क छोड़ करके जंगल की तरफ उतर जाना है। फिर तो समझो कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग छूट गया, सड़क छूट गई, मार्ग छूट गया। अब तो जंगल में भटक रहे हैं, जब कब सड़क हाथ आएगी तभी सिद्ध होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की मोर मुक्त बंसी वाले की। तो अपना जो भाव है इस भाव को एकदम खूब पवित्र रखना चाहिए, बहुत उच्च कोटि का रखना चाहिए। जैसे महापुरुषों का, महात्माओं का, ईश्वर के भक्तों का जो भाव होता है ऐसा भाव रखना चाहिए। बहुत ही दिव्य उज्जवल भाव रखना चाहिए। उज्जवल भाव क्या है कि जो महापुरुष होते हैं सबके बीच के भगवत बुद्धि होती है। ये माया के जितने पदार्थ हैं, जो कुछ कूड़ा करकट है, माया के सारे पदार्थ, किंतु परमात्मा जो है वो चेतन पदार्थ है, वो दिव्य पदार्थ है,
हमको तो उस तरफ भी देखना है। ये दो बात एकदम प्रत्यक्ष है। जैसे एक हमारा शरीर है और शरीर के वहां एक आत्मा है, तो शरीर की दृष्टि नहीं करके आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही सबकी आत्मा है। तो सबके शरीर में आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। ज्ञान के सिद्धांत में हेम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहित है। हे गुणाकेश, सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं ही सबकी आत्मा हूँ। और भक्ति के सिद्धांत से थी सबके शरीर के भीतर के मां आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो सबके हृदय के मां परमात्मा दोनों सिद्धांतों से सिद्ध हुए कि परमात्मा तो है ही सबके बीच के में। तो हमको सब में परमात्मा को ख्याल करके और सबकी सेवा करनी चाहिए। और ये जो शरीर है, इस शरीर के भीतर के मां माया के मां भी दोनों बात है। माया सबकी सब खराब नहीं है। माया के तीन भेद है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण है, ये तो खराब चीज है, इनकी तरफ हमको ख्याल नहीं करना चाहिए। सतोगुण है वो अच्छी चीज है, और परमात्मा है वो तीनों गुणों से अतीत एकदम दिव्य अलौकिक और भी उच्च कोटि की चीज है। तो एक नंबर बात तो यह है कि सबके बीच के मां हम परमात्मा बुद्धि करें। दो नंबर बात यह है कि सब में परमात्मा बुद्धि न हो तो सब में हम आत्म बुद्धि करें। और तीन नंबर बात यह है कि परमात्मा बुद्धि तो है ही, और सबके बीच के वहां जो जीव है ये बुद्धि करे। तो जीवों की सेवा करना भी बड़ा उत्तम काम है, और ईश्वर की सेवा करना उससे भी उत्तम काम है। और जीव की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह बात माननी और भी उत्तम है। सबकी आत्मा ही परमात्मा है, यह समझ करके सबकी हम सेवा करें, सबको नारायण का समझ करके, यह बहुत ही ऊंचे दर्जे की चीज है। और सबकी आत्मा है सो मेरी आत्मा है, ये ज्ञान को सिद्धांत है। इस प्रकार समझ करके भी हम सबके हित में रत हो, जैसे हमारे हित में रत रहते हैं, यह भी बहुत बढ़िया बात है। और आत्मा सबकी भिन्न भिन्न है, किंतु सब भगवान की प्रजा के नाते से सब हमारे भाई हैं। इस प्रकार से भाई के नाते भी उन पर दया करें, उनका उपकार करें, उनकी सेवा करें, किसी भी बुद्धि से। उनके वहां भी सेवा भाव उत्तम है और उपकार का भाव निजी श्रेणी का है। तो सबका किसी भी प्रकार से हित होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो, ये बात उत्तम है। और ये जगह के भी सब ये मैले से भरे हुए हैं। राग द्वेष रूपी मैला है, यह राशि और तामसी जो अवगुण है, ये मैला है। इस मैले के दलदल में सब फंसे हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जैसे एक आदमी के आंख है, एक के आंख नहीं है, तो आंख नहीं है, वो एक खड्डे में जाकर के गिर रहा है, खड्डे के सन्मुख चल रहा है, और हम समझ रहे हैं कि जाकर खड्डे के वहां अभी गिर जाएगा। तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उससे आंधे को, सूरदास को बचा देवे कि भैया आगे खड्डा उसमें तुम नहीं जाना, उसकी लाठी पकड़ के उसको वहां से हटा देवे। ये हमारा कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से जो एक प्रकार से मैले में लथपथ है, तो हमारा कर्तव्य है कि मैले के लथपथ के कारण से बड़ी यंत्रणा भोग रहा है, भारी तकलीफ के वहां है, तो उस मैले से उसको शुद्ध कर देना। समझो कि जल का तालाब तो भरा हुआ है ही, और घड़ा पास में पड़ा तो सागर को थोड़ा साफ कर देना, ये हमारा कर्तव्य होता है। किंतु संसार के मैले में जो भरे हुए उससे हम घृणा करके और उससे हट जाए, ये अपना मैले में भरा तो अपना दुख हो गए, हमारे से क्या प्रयोजन? अरे हमारे से प्रयोजन क्या?
तुम कम से कम विचार करके देखो तो ये तो है कि भाई नीचे से नीचे दृष्टि रखो तो ये हमारा भाई है, भगवान की प्रजा है। और भगवान की प्रजा को एक सुख पहुंचाने से भगवान खुश होते हैं, भगवान सबके मालिक है। और दूसरी दृष्टि से देखो तो ये हमारी आत्मा है, हमारा ही तो समझो कि आत्मा है सब। और सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो समझो कि सबके वहां परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। किसी की सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करनी है, ये उच्च भाव है। इस प्रकार से उच्च भाव दे करके हर प्रकार से उनको सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये कर्तव्य आकर प्राप्त हो जाता है। दुनिया में जितने मत मतांतर है, इस बात को एक स्वर से सब कोई मानते हैं कि दूसरे की सेवा करना, उपकार करना, ये महत्व की चीज है। इसके विषय में कोई विरोध नहीं करता। ये कि समझो कि सबका निर्णय किया हुआ अपना सिद्धांत है कि सबका परोपकार करना ये बहुत उत्तम चीज है। अपने हर एक मनुष्य को अपने शक्ति के अनुसार परोपकार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसको दुनिया पास कर रही है, सब कोई जिसको उत्तम मान रहे हैं, उस चीज को तो स्वीकार करना चाहिए। जिसको हम सात्विक चीज कहते हैं, उत्तम गुण कहते हैं, गुणग्राही बनना चाहिए, अवगुण किसी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे ये बात बताई कि सबका हित करना, और इसके विपरीत बात है कि दूसरे का अनिष्ट करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे का अहित करना, ये बुरी बात है। तो दूसरे का अनिष्ट करना ये जो बुरी बात है, किसी से पूछ लो तो ये जो बुरी बात हमारे ख्याल में आ गई तो इस मार्ग तो कभी चलना ही नहीं। ये तो बहुत संकट का मार्ग, कंटक का मार्ग, कांटों का मार्ग। इसी प्रकार से हम दूसरी बात उठाते हैं कि एक आदमी सत्य बोलता है, एक आदमी मिथ्या बोलता है। तो 4 आदमी को पूछ लो, सब यही कहेंगे भाई सत्य बोलना उत्तम है, झूठ बोलना बड़ा भारी पाप, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो झूठ बोलने की जो बात है वो सब कोई बुरा समझते हैं, तो उसका त्याग करना चाहिए, सत्य का ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात को पकड़ो, एक आदमी समझो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दूसरा एक आदमी व्यभिचार करता है। तो चाहे वो व्यभिचारी हो, वो भी ये कहेगा भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है और व्यभिचार करना ये बहुत नीचे दर्जे की चीज है। तो अपने को फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक आदमी तो दूसरे के धन को एक प्रकार से हड़पना चाहता है, चोरी से, ठगी से, किसी प्रकार से। एक तो ऐसा, दूसरी तरफ ये है कि भाई दूसरे का धन हमारे लिए हराम, दूसरे का धन छूना भी पाप। तो ऐसा एक त्यागी है, माने दूसरे के धन से परहेज रखता है। चोरी ठगी तो दूर रही, देने पर भी लेना नहीं चाहता है, ऐसा त्यागी है। और एक समझो कि लोभी है। तो हरेक को पूछेंगे दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ, तो ये कहेंगे भी त्यागी श्रेष्ठ है। तो हमको त्याग सीखना चाहिए। इसी प्रकार से संसार के बीच के वहाँ जितने जो पदार्थ हैं, एक आदमी तो अपने मान बढ़ाई पूजा चाहता है, अपने समझो कि अरे एक मान बढ़ाई पूजा का त्याग करता है। तो पूछने पर यही कहेगा कि मान बढ़ाई पूजा का त्याग करना श्रेष्ठ है, ध्यान करना कोई श्रेष्ठ नहीं। ऐसे ही ये संसार के विषय भोग है। एक आदमी तो विषय भोगों को भोगता है, एक उसे व्यर्थ है। पूछा जाए कि वैराग उत्तम चीज है कि राग? विषय भोगों के वहाँ जो प्रीति है, विषय भोगों का जो सेवन है वो उत्तम है कि वैराग श्रेष्ठ है? बोले वैराग श्रेष्ठ है, त्याग श्रेष्ठ है। तो वैराग जो है, त्याग जो है, अस्तेय जो है,
अहिंसा जो है, सत्य जो है, परोपकार जो है, जीवन के ऊपर जो दया है, उदारता है, क्षमा है, ये श्रेष्ठ है। एक आदमी तो कोई अपने साथ में अपराध करता है तो उसका बदला लेना चाहता है, उस पर उतारू हो रहा है, बैर बांध लिया है। तो दूसरा एक प्रकार से कोई भी अपना अपराध कर दे तो उसको क्षमा कर देता है। तो इन दोनों में विचारने से यही सिद्ध होता है कि क्षमा करना ही उत्तम है। उसका अनिष्ट करना, उस पर क्रोध करना, द्वेष करना, ये नीचे दे देगी। तो इन सब बातों को समझ करके ये हम दो विवाह करें तो एक उत्तम जो भाग है वो आसुरी, उत्तम जो भाग है वो देवी संपदा बन जाएगा, और खराब जो भाग है वो आसुरी संपदा बन जाएगा। तो आसुरी संपदा का त्याग करना चाहिए और देवी संपदा का सेवन करना चाहिए। तो ये सबसे चाहे पास वाले दुनिया से सब लोग जो खुद में अवगुण करते हैं वो भी कहेंगे भाई बात तो ये ठीक है, हमारे में नहीं घटी तो क्या करें। इन सब बातों को सोच करके जो सब प्रकार से बात श्रेष्ठ है बस उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी का सेवन करना चाहिए, उसी को धारण करना चाहिए, उसी को अपना जीवन समझना चाहिए। वही असली हमारी उन्नति है, असली हमारा धन है। तो ये अपने स्वभाव का सुधार करना है। इसी तरह से भी अपना उत्तम जो भाव है, उत्तम भाव यह है कि अपने हृदय के में जो निष्काम भाव है, अपने हृदय में जो श्रद्धा है, अपने हृदय के बीच के में जो प्रेम भाव है, निष्काम प्रेम है, विशुद्ध प्रेम जिसको हम कहते हैं, वो उत्तम अपने भाव है। तो भगवान का जो स्वभाव है वो बहुत उत्तम है और भगवान के गुण भी अनंत हैं और भगवान का जो प्रभाव है वो भी अलौकिक है। प्रभाव और गुण और स्वभाव ये सब उत्तम होने चाहिए। जब हमारा भाव बदल जाए तो शीघ्र ही हमारा कल्याण हो सकता है और वो बदलना हमारे हाथ की बात है, वो बदलना कोई दूसरे के हाथ की बात नहीं है। तो फिर हमारे को विलंब नहीं करना चाहिए, अपना भाव शीघ्र ही बदल देना चाहिए और वो हर वक्त कायम रहना चाहिए, इसकी जागृति रहनी चाहिए। जो बात हम आपको कही ये सब जो उत्तम बात है इसके उपार्जन करने में कोई कठिनाई नहीं, कोई परिश्रम का काम नहीं, बस इसको उत्तम समझिए कि ये उत्तम चीज है और इसका उपार्जन करना बहुत ही सहज है। जो बुरी चीज है उनके उपार्जन में कठिनाई है। हम कहते हैं हमारे लिए तो बुरी चीज बड़ी सुगम प्रतीत होती है। बोले जो सुगम प्रतीत क्यों होती है वो तुम्हारे में पहले से ही है, इसलिए तुम्हारे को सुगम प्रतीत होती है। और ये पहले से है नहीं, इस वास्ते ये कठिन प्रतीत होती है। जिस मनुष्य में जिस चीज की कमी होती है उसमें कठिनाई प्रतीत होती है और जिस चीज में जो चीज है वो उसमें कठिनाई नहीं प्रतीत होती। किंतु वास्तव के बाद यदि न्याय से विचार करके देखा जाए तो ये सुगम है। एक आदमी सत्यवादी है, कभी मिथ्या बोलता ही नहीं, और एक आदमी मिथ्यावादी है तो वो दिन में सैकड़े हजारों झूठ बोलता रहता है। अब मिथ्यावादी को ये कहें कि तुम्हारे को हमारी गवाही देनी होगी और सत्य बोलना पड़ेगा, तो बोलते उसमें क्या, सत्य बोलने में कोई बात नहीं है, आप कहोगे ऐसा कर देंगे। और दूसरा एक सत्यवादी पुरुष है, वो हमारा संबंधी प्रेमी है, उसके पास हम गए भाई हमारा ये काम आ गया, हमारे लड़के को कह देने को जा रही है, आपको एक थोड़ा झूठ बोल देना होगा कि हमारे घर पर उस दिन ये लड़का यहाँ पर ही था। तो हम इस
संकट से छूट जाओगे। बोले ये बात हमारे से नहीं होगी, हम अपने उम्र में कभी झूठ बोले ही नहीं, तो हम कैसे बोलते हैं? ये तो आप और जो कुछ कहो, 150 रुपये की मदद को, 1000 रुपये की मदद को, तो आप हमारे प्रेमी, हम दे सकते हैं, किंतु हम सरकार में जाकर के ऐसा झूठ गवाही दे दें, ये हमारे लिए असंभव बात है। बोले लड़के को कैद हो जाएगी, तुम बोलो क्या करें, हम लाचार। तो वहाँ झूठ बोलना, सत्यवादी के लिए झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल है, किंतु मिथ्यावादी के लिए सत्य बोलना इतना मुश्किल नहीं है। तो सत्य का त्याग ही मुश्किल है और सत्य का पालन मुश्किल नहीं है, किंतु मिथ्यावादी के लिए वो सत्य का पालन थोड़ा कठिन है, किंतु सत्यवादी के लिए मिथ्या बोलना बहुत भारी कठिन। ऐसे ही एक तो ब्रह्मचारी है, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, और एक व्यभिचारी पुरुष है। तो व्यभिचारी पुरुष को हम कह दें कि भी तुम्हारे को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तुम्हारे को ये सुविधा हम देंगे, तो वो कहता है अच्छा कोशिश करूंगा, वो पालन कर सकता है, कठिन होते हुए भी इतना कठिन नहीं है। किंतु ब्रह्मचारी जो कभी आपने व्यभिचार नहीं किया, उसके लिए कि तुम अपना व्रत तोड़ दो, बोलो राम 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 राम, ऐसा मत को, ये हमारे लिए मृत्यु से भी बढ़ करके है, तो उसका क्या उससे नहीं हो सकता। ऐसे ही एक कसाई है, उसको कहें कि तुम ये हिंसा करना छोड़ दो, कसाई का काम छोड़ दो, तो तुम्हारे कितना मिलता है कि 200 रुपया। बोले हम इसके बदले में 500 रुपया का तुम्हारे को दूसरा रोजगार देते हैं, और उसके समझ में आ जाएगा ठीक है 500 रुपया मिलता है, तो उसे वो छोड़ देगा। तो हमारे को क्या दुख, हमारे को 500 रुपया मिले तो हम छोड़ देते हैं। एक आदमी को समझो कि एक काम में 500 रुपया मिलता है व्यापार के बीच में, और कोई कहता तू ये कसाई वो काम करने लग जाते तो तुम्हारे को 1000 रुपया मिलेगा। तो बोले हमारे माँ की हमारे से नहीं मारी जाती, हमारे बाप दादा कभी बुरा काम नहीं किया, हमारे 500 से क्या 100 भी मिले तो ये करें, और उसमें लाख मिले तो हम नहीं कर सकते, तो वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये समझना चाहिए कि जो बुरा काम है वास्तव के बीच में, अच्छे मनुष्य के लिए वो होना कठिन है, किंतु बुरे मनुष्य के लिए अपना सुधार करना इतना कठिन नहीं है। तो मान लो हम लोग यदि बुरे भी हों तो अपना सुधार करने में इतनी कठिनाई नहीं है। जो अच्छे जो महात्मा पुरुष है उनके लिए बुरा काम करना जितनी बुरी बात वो कठिनाई है। तो इन सब बात को मान करके जो उत्तम जो गुण है, उत्तम जो आचरण है, उनको अमृत के समान समझ के उनका पान करना चाहिए, और दुर्गुण दुराचार और दुर्विषयों को और समझो आलस प्रमाद और भोगों को अपने मृत्यु के समान समझ के, विष के समान समझ के उनका त्याग करना चाहिए, और सद्गुण सदाचार ईश्वर की भक्ति ज्ञान वैराग सत्संग और स्वाध्याय इनको अमृत के समान समझ के इनका सेवन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अपने स्वभाव के सुधारने के विषय में चेतावनी विषयक यह व्याख्यान पुत्री जयदयाल जी गोइनका द्वारा आज मिति भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा को प्रातःकाल 8 बजे गोरखपुर में घनश्याम दास जी जालान के मकान पर दिया गया।